और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ कर देना, वरना बहुत मारूंगी गाइस। ओके सो इसमें तो हम मोड़ देंगे। रिंग लाइट का रिंग निकल गया है। हाय गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इतना बड़ा चैनल नहीं कहने का मौका दे, बट स्टिल वेलकम 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 तो करना ज़रूरी है। सो यस, तो आज की वीडियो होने वाली एक स्टोरी टेलिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस, कैसे कहाँ से क्या होता है। ठीक होता है, हुआ था। तो बिना किसी बक के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जहाँ से मेकअप का कोर्स किया है वो एक ब्यूटी स्कूल था, कोई सैलॉन या फिर कुछ वैसा नहीं था, पार्लर वगैरह। मैंने एक ब्यूटी स्कूल से मेकअप का कोर्स कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो से। तो वहाँ पे पोर्टफोलियोज़ उसमें इंक्लूडेड था, मतलब पोर्टफोलियोज़ के लिए अलग से चार्जेस नहीं थे। पार्लर्स वगैरह, सैलॉन्स वगैरह में कुछ में तो देते ही नहीं है, और कुछ में अगर आपको मिलेगा तो बहुत सी जगह ऐसा होता है जहाँ पे इसके चार्जेस अलग से लेते हैं। बट हमारे यहाँ भी जो था पोर्टफोलियोज़, वो भी पता है कैसा था, स्कैम टाइप्स। तो बेसिकली हम लोगों को 3 पोर्टफोलियोज़ मिलते थे, जिसमें ड्रेसेस आप लेके आओ, मेकअप आप करो, मॉडल्स आप लेके आओ। उनका काम क्या था, सिर्फ फ़ोटोज़ खींचना। वो फ़ोटोज़ खींचेंगे, फ़ोटोज़ खींच के आपको दे देंगे, रख लो आप, बस ये था पोर्टफोलियोज़ का वहाँ का सीन। पहले सोचा था दूंगी नहीं, बट फिर समहाउ ये हुआ कि चलो एक एक दे देते हैं। तो फिर उस टाइम पे पता नहीं क्या था, सब पागल थे बिल्कुल, रिसेप्शन लोग के पीछे सबको देना है देना है देना है। फिर मेरी फ्रेंड ने ऐसे वो अर्जेंट प्लान बना, जैसे कल देना है और आज रात में हमारी बात हो रही, भाई कर दो एक तो दे लेते हैं। तो हम लोग, मेरी फ्रेंड की हेल्प से उसने ही चीज़ें अरेंज करी थी, और सबको रिसेप्शन लुक देना था। मतलब जिसने भी पोर्टफोलियोज दिए थे 3 में से सबका एक रिसेप्शन लुक तो था ही था ही। तो सब पागल थे बिल्कुल, रिसेप्शन लुक के पीछे सबको देना है देना है देना है। तो फिर समहाउ हम लोगों ने सोचा कि चलो एक एक दे लेते हैं, फिर मेरा कोई काम आसानी से हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने जो मेरी मॉडल करी थी उसने सुबह ही मुझे डिच कर दिया। मतलब रात में उसने बोला कि हाँ वो आएगी, और सुबह उसने बोल दिया नहीं वो नहीं आ रही। एक तो हम पोर्टफोलियोज नहीं दे रहे, बड़ी मुश्किल से फिर हमारा मन हुआ देने का। उसके बाद में मेरी फ्रेंड ने जब चीज़ें अरेंज हो गई, तो उसके बाद में मेरी मॉडल ने ही मना कर दिया। और जो मॉडल और आपके पास कपड़े, 2 चीज़ नहीं है, तो फिर आप करोगे क्या। अब ये हुआ कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने मेरी बैचमेट को ये उठाया और उसको फिर सजा वजा के साड़ी वाड़ी पहना के उसको रेडी कर दिया। मैं फ़ोटो लगा दूँगी, देख लेना ऊपर। ये फिर हमारा पोर्टफोलियो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। देन हमारा जो था वो रिटन एग्ज़ाम था। तो रिटन एग्ज़ाम देना मस्ट है, मतलब अगर आपने रिटन एग्ज़ाम नहीं दिया तो ये लोग आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, बाकी मुझे बाकी का नहीं पता। तो रिटन एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक शीट दी जाती है जिसमें आपसे आपकी डिटेल्स वगैरह फिल करवाई जाती है, और 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसके सारे आंसर्स आपको लाइन से लिखने होते हैं। नहीं आ रहा है तो वो नंबर लिख के स्किप कर दो। फिर रिटन एग्ज़ाम हुआ, रिटन दे दिया। उसके बाद में होता है हमारा इंगेजमेंट का एग्ज़ाम। तो इंगेजमेंट का एग्ज़ाम है बिल्कुल, इंगेजमेंट ब्राइड आपको बिल्कुल रेडी करनी होती है। उसमें भी सेम चीज़, मॉडल अपनी लेके आओ, ड्रेसेस अपनी लेके आओ, और मेकअप भी खुद करो। और उसके बाद में इंगेजमेंट में हम लोगों से हेलोआइज करवाते हैं वहाँ पे। फिर हेलोआइज करवाने के बाद में वो लोग, जब मेकअप और हेयर आपका डन हो जाता है, तो वो लोग आपको एक फिर नंबर देते हैं। उसके बाद से एक कैबिन होता है, उसमें बुलाते हैं, सबसे क्वेश्चंस करते हैं। और का ये नहीं है कि मेकअप है तो सिर्फ मेकअप ही दे, उनको हर एक चीज़ से मतलब है। आपने मॉडल कैसी ली है, मेकअप कैसा किया है, वो बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले उनके लिए क्या, अपीयरेंस, आपने किया कैसा है, दूर से दिख कैसा रहा, वो बाकी डिटेलिंग मेकअप चीज़ें तो वो तो बाद में चेक करेंगे। तो ज्वेलरी, ड्रेस एंड मॉडल, ये चीज़ें ज़्यादा वो लोग नोटिस करते हैं। उसके बाद में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर देखेंगे, फिर मेकअप चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि आपको फेल करना है, पास करना है, क्या करना है। फिर वो अपने हिसाब से कर लेंगे। फिर उसके बाद में होता है हमारा मेन एग्ज़ाम, जो कि है ब्राइडल। तो मेरा कोई चीज़ नॉर्मल ही हो जाए, नो 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 नो, कतई नहीं। तो ब्राइडल एग्ज़ाम में भी हमारे बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया था, क्योंकि मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। एंड मेरे ग्रेजुएशन के पेपर पहले होने थे, बट फॉर सम रीजंस पता नहीं क्यों 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 वो पोस्टपोन होके आगे आ गए। एंड गेस व्हाट, दोनों का डेट सेम, क्लैश। और पता है गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं, एग्ज़ाम की डेट के साथ साथ मेरे कॉन्वोकेशन की डेट भी क्लैश हो गई। मेरा एक एग्ज़ाम ग्रेजुएशन का पहले होना था, लेकिन उसका क्या हुआ, वो पोस्टपोन हो गया। उसके बाद में जिस दिन मेरा कॉन्वोकेशन था वो उसी दिन को हो गया।
तो फिर मेरी दोनों डेट क्लैश हो गई। मतलब सब चीज़ें एक साथ, जब पोर्टफोलियो और रिटर्न का एग्ज़ाम, तब शादी, फिर उसके बाद में जब ब्राइडल का एग्ज़ाम, तब कॉलेज में ग्रेजुएशन के पेपर, फिर उसके बाद में जब कॉन्वोकेशन, तब वो वाला पेपर पोस्टपोन करके वो वाला पेपर रख दिया। सारी डेट्स क्लैश, बिल्कुल यूँ क्लैश, मुझे क्लैश कर दिया बहुत ही ज़्यादा। मतलब सब खिचड़ी बिल्कुल एकदम से बन गया, और मैं उन सब खिचड़ी में से मेरी खिचड़ी बना रही है। मतलब जो भी मैं लेके चलूँ, जितना भी बुरा लेके चलूँ कि चलो ये हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अरे यही होगा, वो होगा, इतना ही तो हो सकता है। भगवान जी बोले तू रुक, मैं बताता हूँ अभी बुरा क्या होता है, ये भी होगा, सब वो होगा, सब एक साथ होगा। चैन से कैसे रह सकती, रुक जा मैं बताता हूँ। ये वाला सीन होता है बिल्कुल, कि लो ये भी हो गया, एक चीज़ में हुआ, लगता है दूसरे में नहीं हो, लो दूसरे में भी, पोर्टफोलियोज़ में भी, रिटर्न में भी, हर एक चीज़ में सब एक साथ ही बिल्कुल। जितना भी सब ये सब होता है, ये भी वो भी सब एक साथ ही आ जाता, और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता। मुझे लगता भाई अब क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, क्या करूँ, बट चलो जैसे थे। और वो सारी डेट्स और ये सारी चीज़ें मिलके मुझे ही क्लैश कर देंगी। अब हमारी डेट क्लैश हो गई, ग्रेजुएशन का पेपर, इधर का पेपर, सब सेम। तो फिर क्या भाई, कोर्ट कचहरी वाले चक्कर लगाने हैं, हम ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं मैम के। मैम हमारे ग्रेजुएशन के पेपर आ गए, मैम अब क्या करें, दोनों की डेट सेम है। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि वहाँ की फैकल्टीज़ जो थे वो थोड़ा समझते थे बच्चों की प्रॉब्लम को भी। तो उन्होंने ये चीज़ समझी कि हाँ अभी ग्रेजुएशन का पेपर तो आगे पीछे नहीं हो सकता, बट ये वाला पेपर ज़रूर आगे पीछे हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका पेपर पहले ले लेंगे, आप इंगेजमेंट वाला पेपर मत देना। तो इंगेजमेंट वाला पेपर हमने नहीं दिया। उसके बाद में क्या हुआ, हमारा जैसे कि हम लोगों ने बात करी पहले, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको एक डेट बता देंगे, आप उस डेट पे पहले दे के चले आना। हम उसके बाद में होता क्या है, मैं जैसे आज अकेडमी नहीं गई, ठीक है, आज ही मेरे पास कॉल आता है कि आपका परसों एग्ज़ाम है, और वो भी दोपहर में। अब बचा क्या, आज कॉल आ रहा है, परसों एग्ज़ाम है, मेरे पास बचा क्या, एक दिन। अब एक दिन में मुझे मॉडल, ड्रेस, ज्वेलरी, हर एक चीज़ अरेंज करनी, कहाँ से करूँ भाई। अब सब चीज़ें रखी थोड़ी ना है, इनको कौन समझाए। अब हमारे पास ये है कि आपको परसों देना है, आप दे दो बस और देख के जाओ। अब हम लोग लगा एक दिन में इतनी चीज़ें कहाँ से अरेंज करें। फिर जैसे तैसे चलो ड्रेस हो गई, ज्वेलरी हो गई। दिक्कत क्या बढ़ी, मॉडल की। मॉडल का बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो जैसे इंगेजमेंट में ये लोग हम लोगों के हेयर वाइज करवाते हैं, वैसे ही ब्राइडल में ये लोग हम लोगों से कट क्रीज करवाते हैं, हाफ कट क्रीज। तो इन लोगों को मॉडल का बहुत ज़्यादा ड्रामा रहता है, ज्वेलरी का, आउटफिट का भी रहता है, पर उससे ज़्यादा इन लोगों का मॉडल्स का रहता है। तो अब मॉडल का तो बहुत प्रॉब्लम, कहाँ से लेके आए। और मॉडल के वहाँ पे पता क्या है कि मॉडल के जो चार्जेस है, स्टार्टिंग जो है वो 2K से होता है, 2K से 5K तक जाता है। ड्रेसेस का भी सेम है, 2K से स्टार्टिंग होता है, 5K तक जाता है। एंड ज्वेलरी का भी ऐसे। और इन सारी चीज़ों के बाद में हेयर एक्सेसरीज हो गई, फ्लावर्स हो गए, बाकी सारी एक्स्ट्रा जो भी आप लेके आओगे उन सब का चार्जेस हो गया, पोर्टेज चार्जेस हो गए, ड्रेस का लाना भिजवाना उसके चार्जेस हो गए, बहुत सारी चीज़ों के चार्जेस हो जाते हैं। उसके बाद में भी उनको मॉडल्स में कमियाँ निकालने लगती है। आप कितनी भी पे करके लाओ, उन्हें चाहिए बहुत सुंदर सी मॉडल। उन्हें मतलब मेकअप, मुझे लगता है यार मेकअप सिखा रहे हो तो मेकअप देखो ना। हाँ, और मैं तो और अच्छा रहती हूँ, प्रॉब्लमेटिक स्किन लेके आए और या फिर डार्क टोन लेके आए, उसमें मेकअप करे तो वो तो दिखता है ना। मुझे तो लगता है पता नहीं क्यों टीचर्स गुस्सा होते हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए बल्कि, कि चलो बच्चे डिफरेंट चीज़ों से भाग नहीं रहे हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ों से भाग नहीं रहे, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए। बट वो पता नहीं क्यों और गुस्सा जाते हैं उन्हें कि नहीं तुम हूर की परी लेके आओ, सुंदर सी बिल्कुल, जिसके ऊपर तुम कुछ भी करो गुड़ गोबर और वो सुंदर लगने लगे। डिफरेंट चीज़ें करो बट डिफ़िकल्ट चीज़ें मत करो, ऐसा है थोड़ा। फिर उसके बाद में हम लोगों की ज्वेलरी और वो सारी चीज़ें तो हो गई, बट मॉडल का प्रॉब्लम है। उसमें भी मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी। उसकी एक फ्रेंड थी तो उसने मुझे सजेस्ट करा वो मॉडल थी, तो उसने मुझे फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए और उसने बोला कि ये देख लो। फ़ोटोज़ में उतना नहीं समझ में आया, मैंने कहा ठीक है चलो डन कर लिया। अब जब वो आ गई सब चीज़ें, उसके बाद में मैम का रोना चालू हो गया कि तुम लोगों ने मुझे पहले दिखाया क्यों नहीं, तुम लोगों ने मुझे मॉडल नहीं दिखाई, तुम लोगों ने मुझे ड्रेसेस नहीं दिखाई, तुम लोगों ने मुझसे पूछा नहीं, सजेशन नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब यार इनमें इतनी सी भी अकल नहीं है कि भाई एक दिन का टाइम है, जैसे तैसे बच्चे चीज़ें अरेंज करके लेके आए, मॉडल अरेंज करके लेके आए, सब चीज़ें अरेंज करने के हलवा है। चलो बच्चों ने अरेंज कर लिया, उसके बाद में आप तुम्हें दिखाया जाके तुमसे रिजेक्शन सिलेक्शन सब करवाए बैठ गए, तो इतना टाइम ही कहाँ था हमारे पास। तो एक ही दिन का टाइम था, उसमें भी हमने अरेंज करा, और अब हम दे रहे तो आप आके उसी टाइम पे आके नुक्स निकालने लगी, हम फेल कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, फिर कट क्रीज करना होता है जैसे मैंने आपको बताया। बट वो जो मेरी जो मॉडल आई थी वो मॉडल तो बहुत सुंदर थी, प्यारी थी, बट एक प्रॉब्लम हो गया। उस मॉडल की जो थी ना वो उसकी डीप सेट आइज़ थी, तो डीप सेट आइज़ में तो कट क्रीज बन ही नहीं पाता। अब मेरा तो
कोई भी काम अच्छे से हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब सोचो तो अब मैंने जो मॉडल करी थी उसकी डीप सेट आईज, तो उसके ऊपर तो मैं मेकअप कर ही नहीं सकती। वो तो इसमें भी आके लोग कमियां निकालने लगेंगे। पहले हम सबको साथ में लपेटेंगे, तुम सभी आओ इधर आओ, क्यों नहीं बताया तुम सबने। अब सबके पास एक ही दिन का टाइम था तो सब काम बताते। फिर अब वही प्रॉब्लम, सब अपना मेकअप कर रहे हैं, सबका मेकअप स्टार्ट हो गया और मेरे पास मॉडल ही नहीं। सबका किसी का आधा आधा कंप्लीट हो गया, किसी का कुछ हो गया और मेरे पास मॉडल ही नहीं। अब लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मॉडल स्विच करना और फिर मैं नई मॉडल लेके कहाँ से आऊँ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मुझे लास्ट मोमेंट पे मॉडल ही स्विच करनी पड़ गई और मेरे पास मॉडल ही नहीं। और सबका आधा मेकअप हो गया, किसी का कुछ हो गया। अब मैं इधर उधर नेल क्लास में, हेयर क्लास में, इधर उधर सब जाके देख रही हूँ, लड़कियों को ढूंढ रही हूँ कि भाई कोई तो मेरी मॉडल बन जाओ। फिर उसके बाद में मैं गई और कोई उस दिन मिल भी नहीं रहा कि कोई किसी को मैं बना सकूँ। एक मिली, उनके बालों में तेल लगा हुआ था, तो वो एक जो थी भी तो उनके बालों में तेल लगा हुआ था, उनको भी नहीं बना सकती। तो अब किसी का आधा मेकअप डन, किसी का कुछ डन, आई मेकअप डन, कोई बेस कर रहा है, मेरे पास मॉडल ही नहीं, मेरा मॉडल ही नहीं। तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब इतना बुरा, इतना बुरा, जितना भी बुरा लेके चलो ये तो उससे भी बुरा हो जाता है, सबसे ज़्यादा बुरा। तो मुझे ये लगा कि भाई इतना बुरा, इतना बुरा, इतना बुरा क्यों। लेकिन फिर जाके एंट्री होती है लास्ट में मेरी मॉडल की, एंड मैं बहुत ज़्यादा अभी तक मतलब थैंकफुल हूँ उनके लिए। एंड लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। मेरे पास जब, अगर शायद वो मेरी हेल्प नहीं करती उस दिन तो मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाती अपना। महिमा दीदी, उनका मैं नाम में ले दूँगी तो मेरी मॉडल का नाम था महिमा, एंड उन्होंने मेरी लास्ट में हेल्प करी। मैं उनके पास गई, मैं जबकि उनको अच्छे से इतना जानती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं उनसे एक बार मिली थी और वो भी बस ऐसे ही कि मैं मॉडल बनी थी, वो भी मॉडल बने थे और हम दो जस्ट अगल बगल बैठे। मैं गई उनके पास और मैंने ऐसे बोला, दीदी प्लीज़ 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 मेरे मॉडल में जाओ, आज मेरा एग्ज़ाम है और बिल्कुल रिसेंट में आया, मेरी मॉडल की डीप सेट आईज है तो हो नहीं सकता है। और उन्होंने ना मुझसे कुछ क्वेश्चन किया ना कुछ, उन्होंने कहा ठीक है बेटा बन जाती हूँ। और उनकी क्लास थी तो वो गई पहले, उन्होंने अपनी क्लास थी, उसके बाद में वो आई और उन्होंने फिर वो मेरी मॉडल बनी और उन्होंने मेरी हेल्प भी करवाई, बहुत हेल्प करवाई। और अगर उस दिन शायद महिमा दीदी ने अगर मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हो पाता। लेकिन महिमा दीदी ने मेरी हेल्प करी, मेरी मॉडल बनी। महिमा दीदी ने मेरी सिर्फ मॉडल बन के ही हेल्प नहीं करी, उन्होंने वैसे भी मेरी बहुत हेल्प करी। मतलब मैं उस दिन बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, लोगों का ऑलमोस्ट मेकअप डन होने वाला था और मेरी तो मॉडल ही बिल्कुल आधे टाइम पर आई थी, मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। लेकिन फिर भी स्टिल हम लोगों ने मैनेज किया जैसे भी। उन्होंने काफ़ी चीज़ों में मतलब मुझे रिलैक्स करवाया, मेरी हेल्प करी और फिर मेरा मेकअप हुआ। मैं आप लोगों को ऊपर लगा दूँगी, BTS भी लगा दूँगी थोड़े, तो आप लोग देख लेना, चेक कर लेना उसको। और उसके बाद में फिर हमारा मेकअप कंप्लीट हुआ, बट वो भी शांति से नहीं हुआ, इतने में भी काम नहीं बना। मेकअप तो जैसे तैसे डन हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, गेस व्हाट, क्या बुरा हो सकता है, ज्वेलरी ही टूटी आई थी। मेरे कड़े मिसिंग थे, मैंने कड़े, मुझे जो उन्होंने पार्सल भेजा था ड्रेस वालों ने, उसमें ज्वेलरी और कड़े सब मैंने मंगवाए थे, कड़े ही नहीं दिए उन्होंने। उसके बाद में क्या, नेकलेस जो था उसका भी लिटरली ऐसे नीचे से वो टूटा हुआ था, इयररिंग्स टूटे हुए थे। भाई मैं कहूँ अब क्या करूँ, ये तो सब टूटा फूटा भेज दिया उन्होंने। उसके बाद में और पता है, जैसे हम 5-6 जन थे तो हम लोगों ने साथ में एग्ज़ाम दिया और सबने एक जगह से ऑर्डर किया था और सबका सब कुछ सही आया, बस मेरा ही ज्वेलरी टूटा फूटा आया था। लोगों का थोड़ा गड़बड़ हुआ था, बट क्या किसी का ज्वेलरी किसी में रख दिया था ऐसे, बट मेरा तो पूरा टूटा हुआ आया था। भाई मैं पहनाऊँ कैसे, लास्ट मोमेंट पे क्या किया जाए। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसके बैग में हमेशा सुई धागा रहता है और हम लोग बहुत देर परेशान हुए, यार टूटा है, अब क्या करें भाई, कैसे पहना है। बहुत देर परेशान होने के बाद में, और वहाँ से ये हो रहा है भाई टाइमिंग ख़त्म, जल्दी करो। फिर अचानक से उसको याद आता है कि अरे मेरे बैग में तो सुई धागा है, और मैंने पूरे अकेडमी में हल्ला मचा दिया, मेरी ज्वेलरी ख़राब आई है। फिर उसको अचानक से याद आया और वो बहुत देर खड़ी रही। फिर अचानक से उसको याद आया कि नहीं मेरे बैग में तो, फिर उसने वो सुई धागा निकाला और लिटरली हम लोगों ने सुई धागे से सिल के वो ज्वेलरी पहनाया था, सिल के बिल्कुल उसको धागे से बांध बूंद के पहनाया हम लोगों ने। लेकिन गेस व्हाट, सेफ्टी पिन्स, एक दिन का टाइम था तो सेफ्टी पिन्स का ध्यान ही नहीं पड़ा बिल्कुल। अब ड्रिपिंग की बारी आई, सेफ्टी पिन्स ही नहीं, पूरी अकेडमी में गए भाई किसी के पास सेफ्टी पिन हो, बट उस दिन किसी के पास सेफ्टी पिन तक नहीं मिला। बट फिर जो हमारे साथ में एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें से एक लड़की से मैंने लिया, उसने दिया, तब मैंने सेफ्टी पिन्स लगा। और बहुत सारी दिक्कतों के बाद जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरी तो बिल्कुल हालत टाइट, बिल्कुल ख़राब एकदम हो चुकी है भाई। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सुबह से मॉडल्स के लिए भाग रहे हैं, सेफ्टी पिन्स के लिए भाग रहे हैं, ज्वेलरी टूटी हुई आ गई, मॉडल चेंज हो रही, तो
क्या ही हो रहा है, एक दिन का टाइम, उसमें भी जैसे तैसे अरेंज किया, उसमें भी सभी, बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद में एक अच्छी चीज़ हुई कि उसके रिज़ल्ट अच्छे आए थे। जब मैंने टीचर्स को दिखाया, वहाँ की फैकल्टीज़ को, तो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा था। मतलब सबने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा बोला कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब फिर मुझे थोड़ा अच्छा बेटर फील हुआ कि चलो, इतनी सारी दिक्कतों के बाद में भी जब चीज़ें अच्छी हो गई तो फिर वो दिक्कतें नहीं याद रही, फिर वो अप्रिशिएशन याद रहा, यार बड़ी तारीफ़ हुई थी, बहुत सुंदर सुंदर बोला गया था। तो फिर मेरी सारी दिक्कतें मेरी वसूल हो गई और फिर ऐसा हमारा एग्ज़ाम हुआ था, बहुत तड़कता भड़कता बेकार सा और अच्छा भी, दोनों भी। एंड BTS लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। मैं बहुत सारे क्लिप्स और फ़ोटोज़ एंड वीडियोस सब कुछ लगा दूँगी, तो आप लोग देख लेना। मेरे बस कर, जाने दे पहले। टेढ़ी क्यों हो जाती है इतनी? नहीं होगा उससे। अच्छी है, अच्छी थी। ये हमारी मॉडल है और ये इनकी केयर टेकर है। ये हमारी आर्टिस्ट है, ये है मेरी मॉडल। और ये लहंगे वाली। गाड़ी एक्टिवा पे अकेले बना, दो चार पे ही मुझे आते हैं। लोग गाइस सो या दैट्स इट फॉर टुडे। चलो बाय बाय। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ कर देना, वरना बहुत मारूंगी। चलो बाय, सी यू सून।